नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए। आज हम बात करेंगे असम में चल रहे आतंक की पाठशाला पर चले बुलडोजर की। असम का यह तीसरा मदरसा है जिसे हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। असम के मोइराबारी इलाके में चल रहे इस मदरसे में मुफ्ती का संबंध अलकायदा के भारतीय मॉड्यूल और बांग्लादेश के अंसारुल बांग्ला टीम से था। असम पुलिस ने मदरसे के मुफ्ती के साथ साथ 12 और आतंकियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है। ये लोग असम और देश में अशांति फैलाने के लिए साजिश कर रहे थे। सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील माने गए इन मदरसों को सरकार ने बुलडोजर से जमींदोज कर दिया है। असम पुलिस ने भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा के कई मॉड्यूल और बांग्लादेश स्थित अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का भांडाफोड़ किया है, जो राज्य के युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में सक्रिय थे। इससे पहले भी असम के मस्जिदों और मदरसों से चरमपंथी संगठनों के कई आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से कहा है कि वो अगर किसी अजनबी को अपने इलाके की मस्जिद या मदरसे में टीचर के तौर पर काम करते हुए देखते हैं तो तुरंत पुलिस को बताएं। पुलिस उनका इतिहास खंगालेगी। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश और असम ने सीमावर्ती क्षेत्र में घुसपैठ से संबंधित जो रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी थी, उसमें भी सीमावर्ती इलाकों में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी पर चिंता जताने के साथ साथ यह बताया गया था कि 2011 के बाद सीमावर्ती इलाके में मुसलमानों की जनसंख्या 32% की दर से बढ़ रही है, जबकि देश के दूसरे हिस्से में जनसंख्या वृद्धि दर केवल 15% की दर से है। आज चर्चा करेंगे कि मदरसों और मस्जिदों में आतंक की पढ़ाई को कैसे रोका जाए। इसे रोकने की जिम्मेदारी क्या केवल सरकार को? हाँ, अरे आवाज आ रही है रंजन जी, आपसे जो सवाल की शुरुआत की थी, दोनों मेहमान हमारे जवाब दे चुके हैं। आपके जवाब का इंतजार है कि आखिर मदरसे में ऐसा क्या पढ़ाया जा रहा है कि सरकार को बुलडोज करना पड़ रहा है उससे। मुकेश कुमार जी, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, भारत आजादी के बाद 1947 से लेकर आज तक डंके की चोट पर मैं ये बात आपके सामने बताना चाहता हूँ कि एक भी मदरसे के अंदर दहशतगर्दी कार्रवाई करता हुआ स्टूडेंट पकड़ा नहीं गया। न किसी मदरसे के अंदर इस किस्म का सिलेबस आज तक ये स्टूडेंट बाप कंफ्यूज मत कीजिए। कंफ्यूज मत कीजिए। एक मिनट सुनिए। स्टूडेंट की बात नहीं आ रही है, मौलवी पकड़ाया, मुफ्ती पकड़ाया है। स्टूडेंट की बात कोई नहीं कर रहा। स्टूडेंट को तो बरगला रहे हैं आप लोग। देखिए, स्टूडेंट को तो बरगला रहे हैं आप लोग। बता जाता हूँ, ये एविडेंस है। जिस तरह दर्जने इसकी मालूमात है, उसी तरह दर्जनों से ज्यादा मालूमात है कि संघ के लोग आतंकवादी कार्रवाई के अंदर पकड़े गए। विश्व हिंदू परिषद के लोग नहीं पता, देश जानना चाहता है। बताइए जरा सा, लेकिन इस जिम्मेदारी से बताइए। एक मिनट, अंजुम जी, बहुत बड़ी बात कही है आपने। आप बताइए और जिम्मेदारी के साथ बताइए। अगर आपने गलत बताया तो कार्रवाई होगी आप पे। बताइए। यस, बताइए कहां सबूत के साथ बताइए। 17 से भी ज्यादा बम धमाके के अंदर। अभी आप खाली सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? मैं सुन रहा हूँ। 17 से भी ज्यादा बम धमाकों के अंदर संघ और संघ से जुड़ी हुई संगठन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का हाथ है। और कई मामलों में आप सबूत के साथ बताओ ना। मैं आपको सबूत के साथ बताना चाहता हूँ कि जब हेमंत करकरे साहब थे तो उनके ऊपर बाकायदा चार्जशीट दाखिल हुई है। कई लोगों को जेल के सलाखों के पीछे आज उनके लोग। जिस होम मिनिस्टर की निष्ठा पे प्रश्न चिन्ह हो, जिसकी जो चार्जशीट जो है 4 बार बदला गया हो पॉलिटिकली इंटेंशन के कारण, उससे 50 बार चर्चा हो चुकी है। आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप जो है ना पॉलिटिक्स कर रहे हैं अंजुम जी। अब जो है ना असर पे आइए। आप जो है फिर आप चले जाएंगे। आपसे जानकारी नहीं, हेमंत करकरे वाली बात कहां से आ गई? कार्रवाई हुई है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। वो चीजें वो बहुत बार साफ हो चुका है। वो देश के सामने पूरा फैक्ट है। वो एक बार नहीं, दर्जनों बार वो साफ हो चुका है। मामला क्या है दुनिया जानती है, देश जानती है, समाज भी जानता है। आपसे जो पूछा जा रहा है, आप छोड़िए। आपसे जो पूछ रहे हैं वो बताइए कि असम में जो अभी एक लेटेस्ट उदाहरण आपको देता हूँ एकदम। ठीक है, पहले मैं सवाल पूछ रहा हूं, उसके बाद उदाहरण दीजिएगा, साथ में दे दीजिएगा उदाहरण। मैं पूछ रहा हूँ कि असम में जो गिरफ्तारी हुई है मुफ्ती की, मौलवी की और 12 और आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, अलकायदा से उसके संबंध है और इनको जो है मदरसे से गिरफ्तार किया गया है और मदरसे के कैंपस में ये आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त थे, इस तरीके के आरोप है। पूरे सबूत के साथ जो पुलिस ने गिरफ्तार किया है असम पुलिस ने, और उसके बाद जमींदोज किया गया है मदरसे को। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये सिर्फ आरोप होते हैं और ये आरोप कभी भी कोर्ट के अंदर सिद्ध नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि सन 2002 से भारत में जितने भी केसेस इस किस्म के हुए हैं, उन तमाम केसेस के अंदर बाइज्जत भरी हुई है। 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल जेलों में रह के लोग छूटे हैं। तो ये सिर्फ शक की बुनियाद के ऊपर गिरफ्तार किया जाता है, जबकि कहीं भी आज तक के में किसी भी सरकार ने
उसको सबूत के साथ पेश नहीं किया। हम लोग यही बताना चाहते हैं, जिस मदरसे को आप आतंकवाद का अड्डा बताते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी मदरसे के अंदर दहशतगर्द की तालीम दी नहीं जाती और ना ही किसी की तरफ से गिरफ्तारी हुई। और इसके बरक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में 2 दिन पहले हमारे महाराष्ट्र के अंदर नांदेड़ ब्लास्ट में आरएसएस का एक जो संघ के प्रचारक रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर का प्रचारक रह चुका यशवंत शिंदे नाम है उनका, उन्होंने अभी 2 दिन पहले कोर्ट में आकर खड़ा होकर कहा कि हाँ, हम लोग आरएसएस के लोग देश में बम धमाके करते हैं। अभी 2 दिन पहले की मैं आपको कोर्ट की बात बता रहा हूँ नांदेड़। चलो ठीक है रमाकांत, सर आपने पूछा तो मैं जवाब दे। ठीक है चलिए। तो इस किस्म का उसको ज्ञान हो और वो ज्ञान जो जिसको प्राप्त है वही बच्चे लोग को तालीम दे सकता है। तो जो मौलाना जो होते हैं वो बाकायदा मदरसों से वो सीख के आ रहे थे, इसीलिए वो तमाम मदरसों के अंदर रखा जाता। मगर जिस किस्म की बातें, जिस किस्म का चर्चा प्रोपेगेंडा होता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, मुकेश जी बहुत गंभीरता से मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जिन मदरसों के आप लोग तनकीद करते हैं, जिन मदरसों के ऊपर शक व शुबहात उपस्थित करते हैं, ये वही मदरसे हैं जिन्होंने जंग आजादी की लड़ाई लड़ी, कल भी लड़ते थे, आज भी आपने देखा। ये असम के मदरसे की बात कर रहे हो आप? लेकिन ये तो अब नहीं, इनका लड़ाई करने का तरीका अलग हो गया है। देखिए, इनका लड़ाई करने का तरीका ही अलग हो गया है। मैं पूरे देश के मदरसों जिस तरह से आप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं बिना तथ्य के, बिना विषय के, ये क्या दर्शाता है? रमाकांत जी मैं आ जाऊंगा आपके पास, आ जाऊंगा। एक बार अंजुम जी को पूरा बोल लेने दीजिए। अंजुम जी। वही मुकेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हाल ही में 15 अगस्त हो चुका है हमारे देश का, और अमृत महोत्सव हम लोग ने मनाया। भारत का कोई मदरसा ऐसा नहीं है जिस मदरसे के अंदर झंडा लहराने का, हर मदरसा